तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान जो है परिकलित कीजिए। यानी कि कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है अगर हमारे पास साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉस ए और tan ए का मान हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है साइन ए बराबर कितना दिया गया है 3/4। ठीक है, तो देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H होता है। ठीक है, तो हमें लंब और कर्ण का मान दिया गया है, निकालना किसका मान है, कॉस ए का और tan ए का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कॉस ए का मान निकालना है तो हमें तो पता है कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी B बटा H होता है। ठीक है, और tan ए का भी निकालना है तो tan ए का फार्मूला क्या होता है, तो tan ए का फार्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि P बटा B होता है। तो ध्यान दीजिए हमें दे रखा है P यानी कि लंब दिया गया है 3 साइन ए के अकॉर्डिंग, है ना, और आधार जो है कर्ण दे रखा है कितना 4, तो हमें B यानी कि बेस यानी कि आधार जो है वो नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लंब और कर्ण दिया गया है तो वहां से हम आधार ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे कोण B जो है ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, हमें दे रखा है लंब और कर्ण दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। इसी को हम S से निरूपित करते हैं, हाइपोटेनियस, है ना। तो H तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए हमारे पास दो भुजा बच गया, एक AB बच गया और एक BC बच गया है। अब हमें एक चीज यहाँ पे समझना है कि हमारा लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। अब तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे साइन थीटा रहता, ठीक है, तो अगर थीटा रहता तो हमें पता है जो लंब रहता है वही लंब रहेगा और जो नीचे बेस रहता है वही आधार होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए एंगल जो दे रखा है, कोण जो दे रखा है वो साइन ए दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा एंगल रहता है, कोण रहता है, उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है लंब। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। तो फिर ये बचा हुआ क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, जिसे हम B कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एंगल यहाँ पे A है, साइन A है, इसीलिए सामने वाला ये लंब है। तो लंब का वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए 3 दे रखा है, तो लंब का वैल्यू 3 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा अगर साइन A की जगह साइन C रहता यानी कि एंगल यहाँ पे रहता तो सामने वाला ये लंब कहलाता और ये आधार कहलाता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमें यहाँ से AB का मान ज्ञात कर लेना है। तो AB का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय में एक फार्मूला होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम उसी फार्मूला से लंब का भी फार्मूला निकाल लेते हैं और आधार का भी निकाल लेते हैं। अभी चूंकि हमें AB का मान ज्ञात करना है तो हम AB के लिए क्या फार्मूला निकालेंगे, तो √AC कर्ण का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब BC यहाँ पे लंब है तो लंब दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू रख के इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ पे AC कितना दे रखा है 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC कितना दिया गया है 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, और 16 में से 9 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो √7 बचेगा। ठीक है, यानी कि हमें आधार जो मिला है ये कितना मिला है, √7 मिला है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम मान निकाल लेते हैं, किसका किसका निकालना है। तो सबसे पहले cos A का मान निकालना है। तो cos A बराबर फार्मूला मैंने क्या बोला, आधार बट्टा कर्ण यानी कि B बट्टा क्या होता है, H होता है। ठीक है, आधार कौन है, तो अभी मैंने बताया था यहाँ cos A है, एंगल हमारा A है, तो सामने वाला लंब और आधार ये, यानी कि आधार हमने क्या निकाला था, अभी √7 निकाला था, और कर्ण कितना है 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है निकालने के लिए, tan A का मान। तो tan A बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, तो लंब बट्टा आधार होता है यानी P बट्टा B होता है। लंब इसमें देखिए तो एंगल A है तो सामने वाला तो लंब कहलाएगा यानी कि 3, अब बटा आधार कौन कहलाएगा, तो आधार AB कहलाएगा। ठीक है, यानी कि √7। अब 3 बटा √7 भी इसका आंसर रख सकते हैं या फिर इसका परिमेयकरण कर सकते हैं आप। ठीक है, परिमेयकरण में क्या करते हैं हम कि हर का मान रूट में नहीं रखते हैं, तो इसको हमें गायब करने के लिए, हटाने के लिए उसी संख्या से क्या करते हैं, गुना भाग करते हैं। ठीक है, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√7 और 7 49 7 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर मान लीजिए या फिर यही आंसर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।